हेलो और वेलकम आपके अपने चैनल JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू में। डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के सामने एक न्यूज़ आर्टिकल है। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इस न्यूज़ आर्टिकल को समझेंगे अच्छे से। और समझेंगे से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को इसकी हिंदी या उर्दू बता दूंगा कि इसका ऐसा ऐसा ट्रांसलेशन है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में न्यूज़ को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उसे समझना है। जी हाँ, सही प्रोनाउंसिएशन किस तरह से वर्ड्स की, सेंटेंसेस की जाती है, इस न्यूज़ के थ्रू दिखेंगे हम। यानी कि ये न्यूज़ हमारे लिए एक मीडियम है। जैसे कार एक मीडियम होती है, आप कार में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक वैसे ही ये वाला आर्टिकल आज हमारे लिए एक मीडियम है। इसके थ्रू हम देखेंगे इंग्लिश रीडिंग कैसे करते हैं, सही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस वर्ड्स की और सेंटेंसेस की किस तरह से करते हैं। एक बात मैं ये कहूँगा कि जब कभी भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसे ज़ोर से पढ़िए। अगर आप लोग उसे ज़ोर से पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल ज़ोर से पढ़िए। उससे क्या होता है, इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। यहाँ पर जो छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए गए रहते हैं, आप उन्हें ज़ोर से पढ़ते हैं तो जब कभी भी सिचुएशन आती है, जब कभी भी मौका आता है, आप वो छोटे छोटे सेंटेंस कह सकते हैं। ओके, स्टार्ट में ऐसा होगा कि आप लोगों को इंग्लिश न्यूज़पेपर आप जब भी पढ़ते हैं तो थोड़े से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत रहेगी। जैसे यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, लेकिन बाद में ऐसा होगा, अगर आप न्यूज़ को सुनेंगे, चाहे ऑडियो फॉर्मेट में सुन रहे हो या टीवी वगैरह पर देख रहे हो आप लोग, तो आगे जब भी आप न्यूज़ को सुनेंगे तो सुनकर आप लोग आराम से समझ सकते हैं। बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बने रहिए मेरे साथ। इस न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू हम लोग प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और न्यूज़ को किस तरह से समझना है। और हाँ, जब कभी भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल में आता है तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में किस तरह से कहना है। काफ़ी सारी डिक्शनरीज़ ऑनलाइन मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, बट हम लोग बेहतरीन वाली जो डिक्शनरी है उसमें वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, ताकि हमारी इंग्लिश अगर गुड है तो बेटर हो जाए, बेटर है तो बेस्ट हो जाए। कम ऑन, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये पेपर कौन सा है। ये पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस। याद रखिए, कभी भी पेपर को ऐसे नहीं कह सकते आप कि ये इंडियन एक्सप्रेस है या टाइम्स है। इंग्लिश रूल के हिसाब से पेपर्स के, मैगजीन्स के, जर्नल्स के नाम के पहले आप लोगों को THE द या आर्टिकल लगाना होता है। कितने आर्टिकल है इंग्लिश लैंग्वेज में? 3 हैं, ए एंड द। तो हर न्यूज़पेपर के नाम के पहले, हर जर्नल के नाम के पहले, हर मैगजीन से पहले आप लोगों को द लगाना होता है। तो आप लोग ऐसे नहीं कहेंगे इंडियन एक्सप्रेस, आप कहेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। आप ऐसे नहीं कहेंगे टाइम्स, आप कहेंगे द टाइम्स। इस तरह से चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ठीक आप लोगों के सामने एक हेडलाइन है, 6 डेड, के 6 लोग मारे गए, मर गए आफ्टर ड्रिंकिंग स्प्यूरियस अल्कोहल। क्यों मारे गए? आफ्टर यानी बाद में, ड्रिंकिंग पीने के। 6 लोग मारे गए पीने के बाद में। क्या पीने के बाद में? स्प्यूरियस अल्कोहल। अब स्प्यूरियस का मीनिंग नहीं पता है हम लोगों को, हम लोग उसे गूगल करते हैं। इन बिहार्स नालंदा, बिहार जो स्टेट है वहाँ की प्लेस है, एक वहाँ की जगह है नालंदा, वहाँ पर पुलिस। अब देखिए ये जो निशानी है इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे आप लोग? इस निशानी को कहते हैं COLON, कॉलन। ओके, ये देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, बच्चों में। ये वाली जो निशानियाँ यहाँ पर, इसे हम लोग कहते हैं कॉलन और पढ़ते हैं सेड। ओके, और एक जो बिल्डिंग में होता है वो कॉलम होता है। यहाँ पर ये वाली एन साइलेंट है तो आप कहेंगे कॉलम। ओके, 6 डेड आफ्टर ड्रिंकिंग स्प्यूरियस अल्कोहल इन बिहार्स नालंदा सेड पुलिस। यानी ये स्टेटमेंट किसकी तरफ से आया है? पुलिस की तरफ से आया है। अब यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुई है, S। जनरली ऐसे ही होता है, जो भी हेडलाइन होती है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। यहाँ पर देखिए एक अलग न्यूज़ है आपके पास में, पेशेंस इज़ द मार्क ऑफ कॉन्फिडेंस, शुड नॉट बी टेस्टेड, सेड आर्मी चीफ। अब यहाँ पर देखिए ये भी कैपिटल P से स्टार्ट हुआ है। तो क्या रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का कि जब भी कोई हेडलाइन स्टार्ट होती है तो वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि गूगल में डायरेक्टली आप लोगों ने वर्ड्स के मीनिंग नहीं सर्च करना है। ओके, हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को वर्ड का मीनिंग भी देखना है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी देखना है साथ में। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं बढ़िया सी डिक्शनरी पर, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी। ये काफ़ी अच्छी डिक्शनरी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर आप टाइप करते हैं और गूगल में सर्च करते हैं
तब ये डिक्शनरी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर पहला वाला रिज़ल्ट है www.oxfordlearnersdictionaries.com। हम इसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं। इसे ओपन करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप लोग यहाँ पर अपना वर्ड लिख सकते हैं। हमारा जो वर्ड था स्प्यूरियस वाइन पी है लोगों ने, SPURIOUS, और आप इंटर करते हैं तब आपके सामने ये देखिए यहाँ पर लिखा है स्प्यूरियस। ये असल में एक एडजेक्टिव है। और ये वाला जो स्पीकर है इसके पहले BRE लिखा है। क्या लिखा है? BRE, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कैसे कहते हैं ये यहाँ पे बताया हुआ है, सुन सकते हैं आप, Spurious. ओके। और ये वाला जो स्पीकर है नीचे, तो यहाँ पर लिखा है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश, यानी आपको अगर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन सीखने हैं तो आप इसे सुन सकते हैं। ये देखिए Spurious. इस तरह से। तो हम लोग ब्रिटिश वाले के साथ जाएंगे। जब कभी भी हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे तो हम लोग ब्रिटिश वाला ही देखेंगे। स्प्यूरियस का क्या मीनिंग होता है? फॉल्स, फेक, नकली वाली, है ना। ऑल्दो सीमिंग टू बी रियल और ट्रू, यानी फेक वाली। तो अब हेडलाइन पूरी तरीके से हमारे समझ में आ गई है कि 6 लोग मारे गए हैं पीने के बाद में नकली वाली शराब बिहार के नालंदा में। ऐसा किसका कहना है? पुलिस का कहना है। देखिए कभी कभार अगर आपके पास में इंटरनेट का ऑप्शन नहीं है, इंटरनेट डाउन है, तो आप लोग बिना गूगल की हेल्प लिए, बिना वर्ड्स के मीनिंग देखे के न्यूज़ पढ़ सकते हैं। आप लोगों को बस थोड़ा सा मीनिंग गेस करना होगा लाइन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से। अक्सर ऐसा होता है कि जो मीनिंग हम गेस करते हैं वो बिल्कुल सही होता है। अब देखिए न्यूज़ की ये हेडलाइन हो गई। असल में थोड़ा सा आपको 1 मिनट में मैं डिटेल बता देता हूँ। एक न्यूज़ जो होती है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 4। ये वाली जो है तो ये हमारी हेडलाइन है। हेड कहाँ होता है? सबसे ऊपर। हेडलाइन यानी ये न्यूज़ में सबसे ऊपर दी गई होती है और ये बताती है कि ये न्यूज़ किस बारे में है। जैसे एक स्टोर का नाम होता है राजेश जनरल स्टोर, तो आपको पता है यहाँ पर जनरल चीज़ें मिलेगी। या एक मेडिकल है इंडिया मेडिकल, तो आपको मालूम है यहाँ पे सारी की सारी जो है तो मेडिसिन अवेलेबल हैं, दवाएं मिलेंगी। तो उस तरह से एक हेडलाइन बताती है कि बाकी न्यूज़ किस बारे में है, यानी यहाँ पर क्या है। तो हेडलाइन कैसी होती है? आमतौर पर बड़ी होती है, मोटी, मतलब बोल्ड राइटिंग में लिखी होती है और सबसे ऊपर होती है और वो रिफ्लेक्ट करती है, बताती है कि बाकी मेरे अंदर ये न्यूज़ है। इसके बाद में जो होती है वो डेट लाइन होती है। डेट लाइन समझ रहे हैं ना आप लोग, यानी इसमें डेट होती है और कुछ मालूमात होती है, इन्फॉर्मेशन। आमतौर पे क्या रहता है? सिटी, मंथ, डेट और एजेंसी। जैसे कि यहाँ पर है एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस, ये हो गई एजेंसी, यानी ये न्यूज़ जहाँ भी हुई थी वहाँ से न्यूज़पेपर के ऑफिस तक किन लोगों ने लाया है? एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस ने। कभी कभार यहाँ पर लिखा होता है रिपोर्टर, कभी कभार किसी का नाम लिखा होता है, जैसे कृष्ण कौशिक, इस तरह से। तो और यहाँ पर सिटी है, मंथ है और डेट है। मैंने बताया था ना डेट लाइन में 4 चीज़ें होंगी आपके पास में, सिटी, मंथ, डेट और एजेंसी। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी रहती है ताकि रीडर के समझ में आए, पढ़ने वाले के समझ में आए कि कहाँ पर न्यूज़ हुई है, किस महीने से रिलेटेड है ये, और क्या तारीख की है, और किसने न्यूज़पेपर के ऑफिस तक उस न्यूज़ को ले गया है। तो यहाँ पर हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। हेडलाइन हो गई है हमारी, ये वाला हिस्सा डेट लाइन का है। अब आती है फर्स्ट पैराग्राफ की बारी, ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ है। तो तीसरा वाला जो पार्ट है किसी न्यूज़ का, पहला वाला हेडलाइन है, दूसरे वाला डेट लाइन है और तीसरा वाला है फर्स्ट पैराग्राफ या मेन पैराग्राफ। इसमें मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट मालूमात होती है। जनरली इसमें 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, यानी व्हाट, क्या हुआ है, व्हेन, कब, हु, कौन इससे अफेक्टेड हुआ है, वेयर, कहाँ पर, और हाउ, यानी कैसे। जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी मैटर हुआ है, तो ये सारी बेसिक डिटेल जो है तो इस पहले पैराग्राफ में, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आती है। हम लोग देखते हैं 6 persons डाइड, है ना। व्हाट, इसका आंसर आ गया आपके पास में कि क्या हुआ, तो 6 लोग मारे गए इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 6 लोग मारे गए। देखिए व्हाट और हु, इसका आंसर आ गया, और वेयर, इसका भी आ गया। ऑन सैटरडे पुलिस सेड, पुलिस का ऐसा कहना है, पुलिस ने कहा, व्हाट इज सस्पेक्टेड टू बी द लेटेस्ट हुच ट्रेजेडी, और ऐसा शक किया जा रहा है, सस्पेक्ट करना यानी शक करना, कि ये वाली जो है तो ये लेटेस्ट हुच ट्रेजेडी है, HOOCH, हुच। इसका मीनिंग नहीं पता, हम लोग गूगल करते हैं। Hooch. देखिए हुच का जो मीनिंग होता है वो है स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक, स्पेशली समथिंग दैट हैज़ बीन मेड इलीगली।
यानी ऐसी अल्कोहल जिसे गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है, तो वो क्या होती है, रिस्की होती है ना, बराबर है। पता नहीं कौन सी इंग्रेडिएंट, कौन सी कंटेंट कितनी है उसके अंदर। तो हुच यानी इलीगल अल्कोहल। हुच ट्रेजेडी इन द स्टेट, इस स्टेट में, बिहार में, वेयर सेल एंड कंजम्पशन, जहाँ पर सेल यानी कि बेचना और कंजम्पशन यानी खाना पीना, इस्तेमाल करना, ऑफ लिक्वर इज़ बैंड, यहाँ पर लिक्वर को बैन कर दिया गया है। अब देखिए, हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं न्यूज़ का, जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। हम लोगों को 5 चीज़ें तो कम से कम यहाँ पे मालूम पड़ गई। व्हाट क्या हुआ है, तो 6 लोग मारे गए हैं। व्हेन कब की बात है, तो सैटरडे की बात है। अब ये न्यूज़ जनवरी 15 की है, तो इस पर से सैटरडे का अंदाज़ा हो जाता है कि कब था। वेयर कहाँ पर, बिहार में। हु कितने लोग, 6। और हाउ, तो उन्होंने जो है तो एक फेक वाइन पी ली थी। हुच ट्रेजेडी, इससे समझ में आता है कि ये इलीगल वाइन से जुड़ी हुई बात है। यहाँ हम लोगों के 3 पार्ट्स हो गए हैं। हेडलाइन पहला पार्ट था, डेट लाइन दूसरे वाला था, और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है ये हमारा थर्ड पार्ट था। हम लोग देखते हैं आगे बाकी जो पैराग्राफ्स हैं वो क्या हैं। 4 ऑफ द डेड, यानी मरने वालों में से 4, 4 ऑफ द डेड वर रेसिडेंट्स ऑफ छोटी पहाड़ी। मरने वालों में से 4 जो थे वो रहने वाले थे छोटी पहाड़ी नाम के एरिया के। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसे लोग बोलते हैं वे अर, क्या पढ़ते हैं उसे, वे अर। तो ये वे अर नहीं है, इसे पढ़ना है वर, वर, इस तरह से। देखिए, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ क्योंकि बहुत ही रेगुलर वर्ड है ये। ये देखिए किस तरह से पढ़ना है, वर, वर, इस तरह से पढ़ना है। ओके, एक रहा तो उसका मतलब होगा था, और वर मतलब ज़्यादा, उसके लिए आएगा ये। तो 4 ऑफ द डेड वर रेसिडेंट्स, के मरने वालों में से 4 लोग रेसिडेंट थे, रहने वाले थे। कहाँ के, ऑफ छोटी पहाड़ी, छोटी पहाड़ी के। यहाँ पर एक निशानी देख सकते हैं आप लोग, असल में बहुत छोटी सी निशानी है, इसके ताल्लुक से हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट सा एक लेसन देखेंगे इंग्लिश का। ये देखिए, अगर ऐसे छोटा सा रहा तो उसे हम कहेंगे हाइफन, डैश तो नहीं कहना है उसे, क्या कहना है, HYPHEN, हाइफन कहना है। क्यों यूज़ होता है, 2 वर्ड्स के बीच में यूज़ होता है। जैसे आपको बोलना है 21, तो आप लोग हाइफन देकर लिख सकते हैं इस तरह से। या आप लोग एक सेंटेंस लिख रहे हैं, लंबा सेंटेंस है, और यहाँ पर लास्ट में आपका वर्ड एडजस्ट नहीं हो रहा है। जैसे आपको लिखना है अल्कोहल, और यहाँ पर यहाँ तक लाइन है, आप लिखेंगे ALC। अब यहाँ अल्कोहल नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आप लोग हाइफन देंगे, और हाइफन देकर बाकी लाइन में उसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर अल्कोहल, इस तरह से। ओके, तो हाइफन एक छोटी सी लाइन होती है, या तो 2 वर्ड्स के बीच में देते हैं, या अगर आपका वर्ड एडजस्ट नहीं हो रहा है तब आप हाइफन देते हैं। डैश जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ये देखिए, ये डैश जो है इस तरह से रहेगा, थोड़ा सा बड़ा होता है ये। और इंग्लिश में 2 तरह के डैश हैं, याद रखिए, एक एन डैश है, ये वाला है एन डैश, ये वाला एन डैश, और ये वाला एम डैश। डैश कब देते हैं, जब हम लोगों को थोड़ी देर के लिए रुकना हो। ओके, कब देते हैं, जब थोड़ी देर के लिए रुकना हो। इसकी एन के बराबर लेंथ है, तो इसे एन डैश कहते हैं, एन फॉर न्यू। और इसकी एम के बराबर लेंथ है, तो इसे हम लोग एम डैश कहते हैं, एम फॉर मैसूर, इस तरह से। तो डैश कब देते हैं हम लोग, जब थोड़ी देर के लिए रुकना है। तो ये लोग छोटी पहाड़ी के रहने वाले थे, एंड पहाड़ तली एरियाज अंडर द सोहा सराई पुलिस स्टेशन। और ये एरिया किसके अंडर में आता है, सोहा सराई पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। पुलिस सेड, तो पुलिस ने क्या कहा है कि जो मरने वाले लोग हैं तो वो किस एरिया के हैं, या तो वो छोटी पहाड़ी या फिर पहाड़ तली, इस एरियाज़ के हैं। While 2 were from महागांव विलेज अंडर द मानपुर पुलिस स्टेशन, और बाकी के जो हैं 2, तो वो कहाँ से हैं,
महगांव विलेज, यहाँ से हैं मानपुर पुलिस स्टेशन से। वाइल द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड, अब देखिए यहाँ पर डिसीज लिखने के लिए जगह नहीं थी, तब उन्होंने यहाँ छोटा सा हाइफन दिया है। ओके, तो ये हाइफन देकर बाकी इधर लिखा है उन्होंने डिसीज्ड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मेरे भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिसीज्ड का मतलब बीमारी समझते हैं, ऐसे नहीं है, फ़र्क है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए अगर ये स्पेलिंग है DISEASE, डिसीज़, तो इसका मतलब होगा बीमारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो न्यूज़ दी गई है उसमें स्पेलिंग अलग है। उसमें क्या स्पेलिंग है? DECEASED, ठीक है। इसका मतलब होगा मरने वाले लोग। ओके, डिसीज्ड यानी मरने वाले लोग। एक और ख़ास बात, ये देखिए ये ख़त्म हुआ है डी पर, बराबर है, बट आप लास्ट में डो नहीं बोलेंगे, डिसीज्ड ऐसे नहीं कहेंगे आप, ये तो गलत प्रोनाउंसिएशन होगी। इसे आप लोगों को पढ़ना है डिसीज्ड, ट पे ख़त्म हो रहा है, T फॉर टाइम्स है ना, डिसीज्ड। मैं आप लोगों को उसकी प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। ये देख रहे हैं आप लोग, लास्ट में T लिखा है, कैसे प्रोनाउंस करना है? Deceased. Deceased. है, लास्ट में T है, इसका मतलब होता है डेड। ओके, while the families of the deceased claimed, तो जो मृत लोग हैं, जो मर गए हैं, उनकी फैमिलीज का क्या कहना है? They fell sick and died after drinking. They fell sick, कि वो लोग बीमार हो गए, मरने वाले लोग पहले क्या हुए थे? बीमार हुए थे, ऐसा उनकी फैमिलीज का बोलना है। And died, और बीमार होने के बाद में मारे गए आफ्टर ड्रिंकिंग कंट्री मेड लिक्वर। कब मारे गए? कंट्री मेड। अब कंट्री का मतलब हम लोग क्या लेते हैं, जैसे इंडिया एक कंट्री है और अमेरिका एक कंट्री है, बट यहाँ पे कंट्री का मीनिंग होगा गांव। कंट्री मेड यानी बिल्कुल गांव की साइड में, हमारे पास में कहते हैं देहात है ना, छोटे से गांव वगैरह में बनी जो शराब थी उसको पीने से। लेट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे की बात है, यहाँ देखिए फ्राइडे कैपिटल F से लिखा है। जब भी 7 दिन में से किसी भी एक दिन को आप लिखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आप लोगों ने कैपिटल से स्टार्ट करना है उसे, जैसे यहाँ पर कैपिटल F से लिखा है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नॉट येट कन्फर्म्ड, तो जो ज़िला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका इंतज़ाम करने वाले जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया, पक्का नहीं किया है। द डेथ्स वर काउज्ड बाय हुज, कि ये मौत उस शराब की वजह से हुई है, ऐसा उन्होंने कंफर्म नहीं किया है अभी तक। अब देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, यानी किसी की कही गई बात है। ये क्या कहा है उन्होंने? वी आर येट टू एसरटेन, एसरटेन करना यानी यकीन दिलाना। द काउज ऑफ डेथ, के मरने की वजह अभी हम लोगों को कंफर्म बताना बाकी है, अभी हम लोगों का पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, ओके, कि ये शराब से ही मरे हैं। यहाँ पर जो वर्ड आया था एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एक मतलब तो होता है गवर्नमेंट, ओके, और एक मतलब होगा इंतज़ाम करने वाले लोग। जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप है, उधर एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। हम लोग इतना बड़ा नहीं बोलते हैं आजकल, हम लोग एडमिन बोलते हैं, है ना, ग्रुप का एडमिन। और एक्चुअल वर्ड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या कहा उन्होंने? वी आर येट टू एसरटेन द काउज ऑफ डेथ। इन वन केस पैरालिसिस अटैक इज सेड टू बी द रीज़न। मौत की एक वजह सामने आई है, उधर एक आदमी को क्या हुआ है? पैरालिसिस का अटैक हुआ है, बट लेकिन उस अटैक में शराब का हाथ था, शराब की वजह से हुआ, ऐसा हम लोग नहीं बता सकते। इन अनदर केस, और एक दूसरे केस में, रिलेटिव्स टॉक्ड अबाउट लिक्वर ड्रिंकिंग हैबिट। जो रिश्तेदार थे उन्होंने बताया कि भाई हाँ, इन्हें शराब पीने की आदत थी। ऑफ द डिसीज्ड, जो मर गया है उसे शराब पीने की आदत थी, ऐसा रिलेटिव्स ने बताया है। पुलिस कुछ कंफर्म नहीं कह रही है कि 100% इन लोगों ने शराब पी और उसी से ये लोग मारे गए, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो लोग। द थर्ड केस इज़ नॉट क्लियर, और तीसरा वाला केस भी जो मौत का है वो क्लियर नहीं है अभी। लेट अस वेट फॉर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आने का ये लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हुआ है क्योंकि ये किसी की कही गई बात थी इतनी बड़ी, ओके।
सोहसराई पुलिस स्टेशन इंचार्ज सुरेश प्रसाद सेठ। तो जो सोहसराई पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं उनका नाम सुरेश प्रसाद है, ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ड्स के बीच में डैश लगाकर काम चल जाता है। ये देखिए इंचार्ज, इंचार्ज यानी जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। एक चीज़ पे नोट कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पर जो न्यूज़ थी यानी हमारी न्यूज़ का जो 3rd पार्ट है, तीसरा जो हिस्सा है वो है 1st पैराग्राफ। इसमें 5 सवालों के जवाब आते हैं, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर और हाउ। यही सब डिटेल इधर आगे दी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि अगर लोगों के पास बाकी पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और वो ये पढ़ रहे हैं, तब भी मेन आइडिया उनके समझ में आ जाए। नालंदा सदर डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एस नोमानी हु विजिटेड द एरियाज। जो नालंदा सदर के डिप्यूटी एसपी हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसे एसपी कहते हैं, एस नोमानी, हु विजिटेड द एरियाज, इन्होंने उस एरिया का दौरा किया, विजिट किया यानी दौरा किया। सेड, और ऐसा बोला, पुलिस हैड टेकन फीडबैक फ्रॉम रिलेटिव्स, कि पुलिस ने जो रिलेटिव थे उनको मिला, पुलिस उनसे मिली और उनसे जो है तो फीडबैक यानी उनकी जो ओपिनियन है वो ली पुलिस ने फ्रॉम रिलेटिव्स, एंड इज़ इन टच विथ डॉक्टर्स, और पुलिस अभी डॉक्टर लोगों से भी बातचीत कर रही है टू एसर्टेन द रीजन्स फॉर द डेथ्स, ताकि मौत की जो वजह है, जो रीज़न है, उसका पता लगाया जा सके। 2 more persons are also in hospital, और 2 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आफ्टर कंप्लेन मिलने के बाद ऑफ स्टमक पेन यानी पेट दर्द, एंड वॉमिटिंग, और उन्हें वॉमिटिंग हुई है। पुलिस ने ऐड किया। अब यहाँ पर ये देखिए, ऐड का मतलब जमा करना नहीं होगा, ये मतलब नहीं है कि 2 + 2 4 कर दिया पुलिस ने। पुलिस एडेड यानी और कहा, जैसे किसी ने 5 सेंटेंसेस कहे और फिर वो आगे और 6ठा सेंटेंस कहता है तो आप लोग कह सकते हैं ही एडेड। वन ऑफ देम, अर्जुन पंडित, हैड ड्रंक इलिसिट लिक्वर, और उन 6 लोगों में से जो एक थे अर्जुन पंडित, उन्होंने पी रखी थी गैर कानूनी शराब, विथ सम अदर पीपल, कुछ और लोगों के साथ में। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये 5-6 लोग गए और इन्होंने एक मस्त पार्टी की थी। हिज वाइफ मानती देवी सेट, उनकी वाइफ का ऐसा कहना है। किसकी वाइफ का? अर्जुन पंडित, इनका। नालंदा इज़ द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। आप लोगों को बता दें कि नालंदा क्या है, ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनका ही एरिया है, उनका ही गांव है। अब देखिए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर लिखा है, फुल में लिखा है, कभी कभी अब्रीविएशन यूज़ होता है। अब्रीविएशन का क्या मतलब होता है? शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम। ओके, तो अगर आप लोगों को एक्रोनिम पढ़ने में, समझने में दिक्कत है तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स है, जो हम डे टू डे लाइफ में शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, उसकी काफ़ी बढ़िया सी वीडियो है। स्क्रीन पर आपके सामने एक उसका थंबनेल है, उसका फ़ोटो है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके, तो नालंदा जो है, चीफ मिनिस्टर जो बिहार के हैं नीतीश कुमार, इन्हीं का एरिया है। हु इम्पोज्ड अ बैन, तो सीएम साहब ने उधर बैन लगाया है। इम्पोज कर देना यानी लागू कर देना कि भैया बैन है, अब ये नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? ऑन सेल एंड कंजम्पशन, बेच भी नहीं सकते, और कंजम्पशन यानी पीना, खाना, खर्च करना, तो पी भी नहीं सकते। ऑफ लिक्वर अक्रॉस द स्टेट इन अप्रैल 2016, 2016 से बैन है, ना तो दारू बना सकते हैं ना उसे बेच सकते हैं। ओके, many have since died after consuming illicit country made liquor, गैर कानूनी जो देसी बनाई हुई शराब होती है, उसे पीकर कई लोग जो है तो मारे जा चुके हैं। Putting a question mark on the efficacy, और इससे एक सवालिया निशान रखा जाता है सामने, यानी कि हम बोलते हैं ना, अरे उस बात पे तो फिर सवाल उठता है, यानी फिर इस बात पे जो सवाल उठता है कि भाई ये कौन सा बैन है, इधर गवर्नमेंट कहती है बैन है और इधर लोग मारे जा रहे हैं, है ना। ये देखिए, पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन द एफिकेसी ऑफ द प्रोहिबिशन। एफिकेसी यानी एबिलिटी पर, एबिलिटी पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है, एक क्वेश्चन मार्क उठता है। काय की एफिकेसी पर?
प्रोहिबिशन इटसेल्फ, कि दारू की ऐसी कौन सी बंदी है, ये लोग बना रहे हैं, लोग पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और कौन सा बैन है भाई ये। इन नवंबर, ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वीक डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कहीं पर भी आए कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ठीक वैसे ही मंथ्स के जो नेम होते हैं, जनवरी, फरवरी, वो कहीं पर भी आए कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। तो नवंबर में क्या हुआ था लास्ट ईयर, हम कहते हैं ना पिछले साल की बात है, तो लास्ट ईयर, ओके, उसको ये नहीं कहना प्रीवियस ईयर, ज़्यादा बेटर है लास्ट ईयर। 30 people died after consuming illicit liquor। तो नवंबर में भी ऐसे ही हुआ था, 30 लोग एक साथ मारे गए थे, वो भी गैर कानूनी शराब जो है तो पी रहे थे, इन वेस्ट चंपारण एंड गोपालगंज, यहाँ की ये बात है। लास्ट पैरा है, पैरा यानी पैराग्राफ। इन दिसंबर, और दिसंबर में क्या हुआ था, बिहार सीएम नीतीश कुमार, ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आया है ना, मैंने बताया था ना कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी आता है। ट्राइड टू टैकल द सिचुएशन, सीएम ने कोशिश की टैकल करने की यानी हैंडल करने की। आप भी अपनी डेली लाइफ में ये सेंटेंस कह सकते हैं, जैसे आपका दोस्त कुछ कर रहा है, उसे जम नहीं रहा है, उससे हो नहीं रहा है, तो आप कहेंगे लेट मी टैकल, लेट मी हैंडल, लेट मी डू, इस तरह से। तो सीएम साहब ने दिसंबर में भी हैंडल करने की कोशिश की थी द सिचुएशन बाय लॉन्चिंग द समाज सुधार अभियान, और एक उन्होंने अभियान, एक कैंपेन असल में स्टार्ट किया था समाज सुधार, कि हम समाज को सुधारेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस न्यूज़ के थ्रू हमने कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस देखे और कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स देखे, थोड़ा सा ग्रामर का हम लोगों ने पार्ट देखा कि कॉलन जो दो नुक्ते एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं वो होते हैं, और कॉलम तो बिल्डिंग में होता है। हम लोगों ने देखा छोटी सी लाइन रही तो हाइफन कहते हैं, जो दो वर्ड्स को जोड़कर लिखते हैं तब यूज़ होती है, या आप लोग लिख रहे हैं और लाइन में वर्ड एडजस्ट नहीं हो रहा है, तब आप वहाँ पे छोटा सा जो है तो डैश दे सकते हैं, सॉरी हाइफन दे सकते हैं। और डैश थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि ये डैश है, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक एन डैश और एक एम डैश। एन डैश का डबल एम डैश होता है। हमने देखा डिसीज़ यानी बीमारी, और ये वाला जो डिसीज़ है इसे कहते हैं डेड। ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं बट उनकी स्पेलिंग अलग है, उनका मीनिंग अलग है, उन्हें आप क्या कहते हैं, होमोफोन्स। ये देखिए होमोफोन्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग अलग है, जिनका मीनिंग अलग है, बट उनकी आवाज़ एक जैसी आती है। ठीक है, फ़ोन का असल मतलब आवाज़ होता है, पता है आपको, फ़ोन यानी आवाज़। मैं आपको एक होमोफोन बताता हूँ, जैसे टू, TO2 यानी को, और TWO2 यानी दो। इनकी स्पेलिंग अलग है, इनका मीनिंग अलग है, बट टू प्रोनाउंसिएशन इनकी एक ही है। तो होमोफोन्स क्या हैं, वर्ड्स विथ सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। तो हम लोगों ने होमोफोन्स के बारे में देखा, डिसीज्ड और डिसीज्ड, और भी कुछ इसमें बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने यहाँ पर देखी। अब मैं ये पूरी की पूरी न्यूज़ एक टाइम एक मरतबा आप लोगों को रीडिंग करके सुनाता हूँ कि अच्छी इंग्लिश में इसे किस तरह से पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 6 dead after drinking spurious alcohol in Bihar's Nalanda, said police. Express News Service, Patna, January 15. 6 persons died in Nalanda district of Bihar on Saturday, police said, in what is suspected to be the latest huge tragedy in the state, where sale and consumption of liquor is banned. 4 of the dead were residents of Choti Pahadi and Pahartali areas under the Sohsarai police station, police said, while 2 were from Mahagaon village under the Manpur police station. While the families of the deceased claimed they fell sick and died after drinking country-made liquor late on Friday, the district administration has not yet confirmed the deaths were caused by hooch. We are yet to ascertain
the cause of death. In one case, paralysis attack is said to be the reason. In another case, relatives talked about liquor drinking habit of the deceased. The third case is not clear. Let us wait for post-mortem report. Sohsarai Police Station in charge Suresh Prasad said. Nalanda Sadar Deputy Superintendent of Police S. Nomani, who visited the areas, said police had taken feedback from relatives and is in touch with doctors to ascertain the reasons for the deaths. 2 more persons are also in hospital after complaints of stomach pain and vomiting, police added. One of them, Arjun Pandit, had drunk illicit liquor with some other people, his wife Manti Devi said. Nalanda is the home district of Bihar Chief Minister Nitish Kumar, who imposed a ban on sale and consumption of liquor across the state in April 2016. Many have since died after consuming illicit country-made liquor, putting a question mark on the efficacy of the prohibition itself. In November last year, 30 people died after consuming illicit liquor in West Champaran and Gopalganj. In December, Bihar CM Nitish Kumar tried to tackle the situation by launching the समाज सुधार अभियान। इस तरह से आप लोग न्यूज़ की रीडिंग कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।